एबीपी न्यूज सीधे फील्ड से में दिखा रहा है उस जगह की तस्वीरें जहां रविवार को पहाड़ की पत्थरबाजी में 9 लोगों की जान चली गई थी। हादसे का लाइव वीडियो आप देख चुके हैं जो लोगों ने उस दिन मोबाइल में कैद किया था। अब वहां से जो वीडियो आया है उसमें एक वीडियो में हादसे में घायल लोग लाइव कमेंट्री कर रहे हैं। किसी पेड़ के पीछे सपोर्ट लो अपनी। रोड पर पहाड़ से 1000 किलो से भी बड़े चट्टान गिरे हुए हैं जिन्हें हटाने के लिए सरकारी अमला आज पहुंचा है। जिस रास्ते पर पत्थर गिरे हैं वो रास्ता चीन बॉर्डर की ओर जाता है। इस रास्ते पर एक तो पुल टूटा हुआ है, दूसरा बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं जिसकी वजह से आवाजाही बिल्कुल बंद है। तीसरे दिन भी चीन बॉर्डर तक जाने वाला रास्ता बंद है। पत्थरों को काटने का काम तो चल रहा है लेकिन पुल टूटने की वजह से मशीन पहुंचाने में दिक्कतें आ रही हैं। अब आज मौसम विभाग ने फिर से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल में टूटे पुल पर जान से खिलवाड़। किन्नौर में लैंडस्लाइडिंग की वजह से टूटे पुल पर चढ़कर नदी पार कर रहे हैं लोग। ये तस्वीरें देखिए, टूटा हुआ पुल है, बस लटक रहा है। पानी टूटे पुल के बीच से बहता जा रहा है और देखिए इस टूटे हुए पुल के ऊपर से कैसे यहाँ के लोग रास्ता पार कर रहे हैं। सोचिए, एक गलती हो तो जान खतरे में पड़ जाए। पानी भी बढ़ गया तो बहुत है। हिमाचल के किन्नौर में ये पुल 2 दिन पहले इस तरह टूट गया था। देखिए कैसे चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा आया और पुल को तोड़ दिया। लेकिन अब टूटे हुए पुल पर भी जिंदगी से खिलवाड़ चल रहा है। सोचिए, सांगला और चितकुल के बीच में बना ये पुल कितने खतरनाक हादसे में टूटा। इस हादसे में कई लोगों की जान भी गई, लेकिन नई तस्वीरों से ये लग रहा है कि लोग कोई सबक नहीं ले रहे। महाराष्ट्र के चिपलून में कैसे पानी ने जिंदगी को अपने कब्जे में लिया था, वायरल तस्वीरें दे रही हैं उस मुश्किल वक्त की गवाही। देखा आपने कैसे एक शख्स कई मंजिला इमारत की ऊंचाई से नीचे गिरता है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तूफानी तरीके से वायरल हैं। एबीपी न्यूज ने तफ्तीश की तो वीडियो महाराष्ट्र में रत्नागिरी के चिपलून का निकला। देखिए पूरा वीडियो। इस शख्स का नाम सुधीर भोसले है। ये पानी में फंस गए थे। छत पर खड़े लोगों ने इन्हें बचाने की मुहिम चलाई। रस्सी और ट्यूब की मदद से खींचा भी, लेकिन तभी हाथ छूट गया। हालांकि बाद में सुधीर को बचा लिया गया। महाराष्ट्र के चिपलून में कई दशकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। पहले दिन तो 15 फीट तक पानी भर गया था। सांगली की बाढ़ में खेती में काफी क्षति हुई है। इस आलम तक पानी था कि फसल सब डूब गई। गन्ने के ऊंचे ऊंचे पेड़ भी डूब गए। मैं जहां खड़ा हूं, कल तलक यहां पर 10 फीट के आसपास पानी था। पानी अब उतरा है। किसान निकले हैं जानने के लिए क्या खेतों में बचा, क्या खेतों में गया। अंकल जी, यहाँ आसपास जो कुछ बोया दिख रहा है, मुझे लगना मुश्किल है, लगता कि ये सब बचेगा कुछ। नहीं बचेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि बाढ़ में आया हुआ जो पानी है वो पानी बहुत यहाँ ऊंचाई ज्यादा थी। मुझे तो ये पेड़ अंकल जी हरे दिखाई दे रहे हैं, लग तो रहा है कि बचने। टॉप पोर्शन है उसका, वो हरा दिखता है, लेकिन जो जड़ रहती है वो जड़ तो अभी पूरा खराब हो गई ना। आपने क्या क्या बोया था? आपने मुझे बताया कि आपका वहाँ पे केले का खेत है कुछ दूरी पे, जा नहीं सकते अभी? नहीं जा सकते, लेकिन थोड़ा उधर पानी है, अब 2-3 दिन लगेगा उधर जाने के लिए। आप जिस तरह से देखेंगे आगे का जो हिस्सा है नदी की तरफ जाने वाला रास्ता, कुछ हिस्सों में पानी उतरा है तो किसान आगे बढ़कर देख रहे हैं। अभी बड़ा रकबा जो है खेती का अभी भी पानी में डूबा हुआ है, तो किसानों के लिए चुनौती बनी हुई है। आर्थिक क्षति जोरदार हुई है। कई दिनों से गाँवों में फंसे थे, हम निकल के आए हैं गाँवों के बाहर अपने खेत खलिहान को देखने के लिए, लेकिन सब कुछ डूबा हुआ है अभी भी खेतों में, और जोरदार आर्थिक क्षति सांगली के किसानों को हुई है।
सांगली में काफ़ी 10 फीट तक पानी भरा हुआ था। पानी अब धीरे धीरे निकल गया है, करीब 2 से 3 फीट पानी बचा है, लेकिन उसके बाद का अब जो ये नज़ारा है वो आप देख सकते हैं कि लोग अपने दुकानों की सफाई कर रहे हैं। और दिक्कत अब ये आ रही है कि घरों की सफाई करने के लिए, दुकानों की सफाई करने के लिए पानी यहाँ पर नहीं है, तो इसी गंदे पानी से ही सफाई करनी पड़ रही है। अब जैसे जैसे पानी निकल जाएगा कीचड़ होगा और उसके बाद महामारी का खतरा भी बना रहता है। प्रशासन का सुबह से कोई साफ सफाई का पानी का इंतजाम नहीं है, तो गंदे पानी से हमको साफ करना पड़ रहा है। इससे महाबीमारी को हमारा ही नहीं आगे सामना करना पड़ेगा। इस तरीके से लोग जो हैं इसी गंदे पानी को ले जा रहे हैं यहाँ से अपनी दुकानों की सफाई करने के लिए, अपने घर की सफाई करने के लिए। प्रशासन की तरफ से कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, कोई पानी का टैंकर मौजूद नहीं है। और तस्वीरें आप देखिए कि ये घरों के अंदर किस तरीके से कीचड़ हो गया है, इसी तरीके से इनको इसी गंदे पानी से साफ करना पड़ रहा है। प्रशासन से अभी तक तो कुछ मदद नहीं है। लाइट की भी कटौती हुई है, 3 दिन 4 दिन से लाइट भी नहीं है, तो अब देखते हैं लाइट्स वगैरह कब आती है और क्या होता है। जब ये पूरा पानी खत्म हो जाएगा, जो पूरी गंदगी थी वो यहाँ पर नजर आएगी और कीचड़ यहाँ पर नजर आएगी, वो कैसे साफ होगा ये देखना होगा, क्योंकि प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं है। रेगिस्तान वाले राजस्थान में पानी दिखा रहा है अपनी ताकत। सीकर में बीच बाजार में सैलाब आया, एक बच्चे को बहा कर ले गया। पहले ये तस्वीर देखिए सीकर के इस बाजार में चौराहे पर कैसे पानी गरज रहा है, और देखिए इन्हीं लहरों में कैसे एक बच्चा बहने लगा। अगर ये लोग फुर्ती न दिखाते तो उस बच्चे की जान पर संकट मंडरा चुका था। अब देखिए 12 की ये तस्वीर है। यहाँ नदी में बाढ़ आई तो गाँव को जाने वाले रास्ते पानी में डूब गए और पानी से भरे रास्तों से गुजरने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। राजस्थान में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। पार्वती, परवन और काली सिंध में बाढ़ आई तो कई रास्ते बंद हो गए। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश ने फिर लगा दिया जिंदगी पर ब्रेक। सुबह से हो रही बारिश से सड़कों पर भर गया पानी। दिल्ली की ये 8 तस्वीरें भले ही साइज में छोटी दिख रही हों, लेकिन ये संख्या बताती है कि आज दिल्ली एनसीआर का कैसा बुरा हाल रहा। दिल्ली की 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मथुरा रोड, मोती बाग, प्रगति मैदान या फिर राजपथ, हर जगह सड़कों पर पानी ही पानी दिखा। धौला कुआं में तो जाम भी लग गया। जब दिल्ली में तेज बारिश सुबह या शाम को होती है तो निचले इलाकों में तो पानी भरता ही है, साथ ही सड़कों पर जल जमाव से दफ्तर जाने वाले लोगों को बहुत मुश्किल हो जाती है। दिल्ली एनसीआर में इस बार मॉनसून 2 हफ्ते की देरी से पहुंचा था, लेकिन अब जब भी बारिश हो रही है बादल जमकर बरस रहे हैं और आफत भी खूब मची है। दिल्ली से सटा गुरुग्राम आज फिर बन गया पानी का गांव। हाईवे से लेकर पोस्ट सोसाइटी तक भर गया बारिश का पानी। गुरुग्राम में पहले हल्की बारिश शुरू हुई, फिर धीरे धीरे वही तस्वीर सामने आने लगी जो हर बार दिखती है। सड़क पर भर गया पानी, कई फीट गहरे पानी से बचकर निकलती गाड़ियां यहां आपको दिखेंगी। सड़कों के हाल के बाद अब लोगों की सोसाइटी का हाल देखिए। यहाँ भी सब कुछ पानी में डूबा है। घर में पानी घुसने से लोग परेशान हैं, इसलिए खुद ही पानी निकालने में जुट गए। वैसे ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि यहाँ के डिप्टी मेयर के पति हैं और नगर निगम के काम से नाराज दिख रहे हैं। दिल्ली हो या एनसीआर, जरा सी बारिश प्रशासन की हर तैयारी की पोल खोल देती है। सुपर पावर रूस पर कुदरत का डबल अटैक। पानी ने रूस के एक बड़े हिस्से को डुबोया तो आग ने जंगलों को मिटा दिया। एक तरफ देखिए कैसे जंगलों में आग लगी है, पेड़ सुलग रहे हैं, भयानक धुआं उठ रहा है, हजारों पेड़ जल गए हैं, जंगल का एक बड़ा हिस्सा राख बन गया है। सैकड़ों दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं। और अब देखिए दूसरी तस्वीर, यहाँ पूरा का पूरा शहर ही डूबा हुआ है। डूबे हुए घर, मकान नजर आ रहे हैं। लोगों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित है। आग और पानी का ये डबल अटैक रूस में हुआ है। रूस में कुदरत की मार के बीच हालातों पर खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नजर रखे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आज पहली बार ममता पीएम मोदी से मिली हैं। ममता ने मोदी के साथ मुलाकात में पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा उठाया। ममता ने कहा उन्होंने मोदी से मांग की है कि जासूसी के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। जैसे आपका इधर में दैनिक भास्कर पेपर का आज भी मैंने सुना 200 लोगों को रुक के रख दिया है। ये नहीं करना चाहिए।
और पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक और पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के सबको सब बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। पेगासस जासूसी कांड के मामले को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर हल्ला बोला। कांग्रेस इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच ये झड़प आज दिल्ली में अमित शाह के सरकारी आवास के बाहर हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया तो पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने पेगासस जासूसी कांड पर न्यायिक जांच की मांग की है। न्यायिक जांच चाहिए, न्यायिक जांच। सरकार ऐलान करेगी न्यायिक जांच होगी, यही हमारा मांग है। लेकिन उनकी इकलौती एक स्ट्रैटेजी ये रहती है कि किसी भी कारणवश से, चाहे वो कारण पैदा करना पड़े, मैन्युफैक्चर करना पड़े, पार्लियामेंट को न चलने दिया जाए। ब्रिटेन के एक अखबार में छपी रिपोर्ट के बाद मोदी सरकार पर इजराइल के सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी कराने का आरोप लगा है। हालांकि मोदी सरकार और खुद इजराइल की कंपनी ने आरोपों को गलत बताया है। संसद में थम नहीं रहा सरकार और विपक्ष के बीच का तकरार। जासूसी कांड और किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के चलते कई बार स्थगित करनी पड़ी संसद की कार्रवाई। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। पूरे मॉनसून सत्र में हर दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में ऐसे ही हंगामे की तस्वीरें आ रही हैं। आलम यह है कि संसद में पिछले हफ्ते कुछ घंटों का ही काम हो सका। पेगासस जासूसी कांड, किसान समेत तमाम मुद्दों पर विपक्ष और सरकार के बीच जो तकरार चल रही है, उससे संसद में गतिरोध खत्म नहीं हो रहा। संसद में गतिरोध पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नाराज दिखे। बीजेपी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। बीजेपी सांसदों से कहा कि विपक्ष की काम रोको वाली मानसिकता को जनता के सामने लाना चाहिए। मॉनसून सत्र में इस हफ्ते संसद में कई बिल और अध्यादेश लिस्ट में हैं, लेकिन हालत ये है कि विपक्ष के हंगामे के चलते पिछले हफ्ते 5 घंटे भी काम नहीं हो पाया था और सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित होती रही। राहुल गांधी के ट्रैक्टर पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। पुलिस का दावा, कंटेनर में छिपाकर लुटियन जोन लाया गया था ट्रैक्टर। कल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इसी तरह ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे थे। राहुल का दावा था कि इससे कृषि कानून के खिलाफ उन्होंने सरकार को किसानों का संदेश दिया, लेकिन राहुल के इस ट्रैक्टर पर अब दिल्ली पुलिस की जांच तेज हो गई है। दरअसल पुलिस जांच कर रही है कि संसद के पास और लुटियन जोन में ट्रैक्टर आया कैसे। देखिए ये कंटेनर। पुलिस का दावा है कि कंटेनर में छिपाकर ही ट्रैक्टर को दिल्ली लाया गया था। राहुल गांधी जिस ट्रैक्टर पर सवार थे उसमें कोई नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी। पुलिस ने उस ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया है। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली में किसान ट्रैक्टर को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पहले ही पुलिस बल की तैनाती की गई है। ऐसे में लुटियन जोन में ट्रैक्टर के पहुंच जाने से पुलिस के आला अधिकारी भी हैरान हैं। मामले की जांच की जा रही है। देश के 2 राज्यों के बीच बॉर्डर पर भड़की हिंसा। अवैध कब्जे को लेकर 2 राज्यों की पुलिस में पहले झड़प, फिर हिंसा और फिर आक्रमण। फायरिंग हो रही है और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हाथ में डंडे लेकर भीड़ है, बवाल मचा है। ये उसी खूनी झड़प की तस्वीर है जब असम और मिजोरम के बॉर्डर पर तनाव हो गया। इस हिंसा में असम पुलिस के 5 जवान शहीद हुए, जिन्हें असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज सिलचर में श्रद्धांजलि दी। दरअसल असम और मिजोरम के बॉर्डर पर अतिक्रमण हटाने के दौरान ये हिंसा भड़की। असम पुलिस अतिक्रमण हटा रही थी। आरोप है कि तभी मिजोरम के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो ट्वीट करके दावा किया कि असम के जवानों पर हमला कर मिजोरम के सुरक्षा कर्मियों ने जश्न भी मनाया है। हालांकि मिजोरम सरकार ने असम सरकार पर ही सवाल उठाए हैं और उन्हीं को इसका जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसका जवाब भी दिया है, ये कहकर कि पहल मिजोरम ने की थी। ये कई दशकों पुराना विवाद है जो आज भी असम और मिजोरम के बीच जारी है। असम और मिजोरम की सीमा पर हुई खूनी हिंसा को लेकर सियासत भी हुई तेज। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने बीजेपी की मानसिकता को बताया इसके लिए जिम्मेदार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, जिनकी हत्या हुई है उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं।
उम्मीद है कि जो जख्मी हैं वो जल्द ठीक हो जाएंगे। गृहमंत्री ने एक बार फिर नफरत के बीज बोकर देश का नुकसान किया है। भारत इसके गंभीर परिणाम भुगत रहा है। ओवैसी ने तो हिंसा को गृहमंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर दौरे से ही जोड़ दिया। ओवैसी ने कहा, मिजोरम और असम सीमा पर अचानक हिंसा इतनी बढ़ गई कि असम पुलिस